बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य दिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो जब स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही होती है तो उसकी माँ देख लेती है और कहती है, हे बेटी सुनो, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को जा रही थी और जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया था और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो वो मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास पहुँचे और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनने के पश्चात अपने पिता से बोले, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जिस जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतला दिया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को
विदा किया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी पुत्री के यहाँ गए और सभी हाल कह दिया। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के घर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो। इससे तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री और बच्चों का झूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को क्रोध आ गया। उसने एक रात कोठरी में से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से अपनी माँ को बाहर निकाला और स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव की जय।